बीजेपी के पूर्व विधायक का बड़ा आरोप, पार्टी पैसे से बेच रही है टिकट। सिंधिया के गढ़ में बीजेपी में बड़ी बगावत, पूर्व विधायक लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। नेता प्रतिपक्ष की मदद करेगी बीजेपी, पूर्व विधायक बगावत की तैयारी में। एक साथ 3 सीटों पर बीजेपी की हार तय करेंगे पूर्व विधायक। सीधी सीट पर बीजेपी विधायक ने कर दिया निर्दलीय लड़ने का ऐलान। बीजेपी ने 79 सीटों पर टिकट का ऐलान किया है, लेकिन इसके बाद से जो बगावत के सुर पार्टी के अंदर उठना शुरू हुए हैं वो शांत होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बगावत की उम्मीद ग्वालियर चंबल संभाग में होने की संभावना थी, जो कि सच होती दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक रसाल सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और संभावना इसी बात की है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। रसाल सिंह 2013 और 2018 में लाहौर सीट से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और दोनों ही बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन करीबी अंतर चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अमरीश शर्मा गुड्डू को टिकट दे दिया है। रसाल सिंह का दावा है कि वो 2018 में चुनाव जीत रहे थे, लेकिन गुड्डू की बगावत के चलते उन्हें हार मिली थी। गुड्डू बीजेपी छोड़ बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जिस कारण से बीजेपी को नुकसान हुआ था और अब बीजेपी को हरवाने वाले को ही पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। रसाल सिंह ने 1 अक्टूबर को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर साफ कर दिया था कि बीजेपी ने अगर 5 अक्टूबर तक उम्मीदवार नहीं बदला तो बगावत कर सकते हैं और अब रसाल सिंह बगावत की राह पर बढ़ चले हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है। रसाल सिंह का दावा है कि उनके टिकट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सीएम उमा भारती ने सहमति दी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात सुनी ही नहीं। चुनाव जनता के वोट से जीता जाता है, पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लाहौर सीट पर बीजेपी ने टिकट बेच दिया है। पैसे से तो टिकट कोई भी ला सकता है, लेकिन पैसे के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन इस चुनाव में नहीं दिखी। चुनाव में टिकट वितरण में सिर्फ तानाशाही दिखाई दे रही है। पार्टी इसे ठीक करे, आपने टिकट दिया है तो बदल भी सकते हो। रसाल सिंह ने कहा कि लाहौर की टिकट को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि यहाँ हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए हमारी लाज बचाइए और टिकट रसाल सिंह को दीजिए, लेकिन उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। हमारा नाम सब जगह था, इसलिए किसी नेता के पास नहीं गए। पार्टी के सर्वे में मेरा ही नाम था, सभी को नकार दिया गया। रसाल सिंह की बगावत से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की राह आसान होती दिखाई दे रही है, तो दूसरी ओर रसाल की बगावत का असर सिर्फ लाहौर सीट पर नहीं दिख रहा है, बल्कि गोहद और मेहगांव सीट पर भी उनकी बगावत के चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान होते दिखाई दे रहा है। बीजेपी में बगावत सीधी सीट पर भी हो गई है। 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल अभी तक बीजेपी ने जो 3 सूची जारी की है उसमें सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे हैं, जिसमें से एक केदारनाथ शुक्ला का भी नाम है। शुक्ला की जगह बीजेपी ने सीधी से सांसद ऋति पाठक को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे सीधी से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए ऋति पाठक को अभी भी भरोसा है कि केदारनाथ शुक्ला मान जाएंगे। अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, 2-3 सप्ताह से ज्यादा का समय है। नामांकन प्रक्रिया जब तक शुरू होगी तब तक शुक्ला को मना लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी विधायक के तेवर बता रहे हैं कि वो आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।